Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Structural Analysis 2 with subject code 3150614, which offered in 5th semester Gujarat Technological University. Today, topic deliver slope deflection method problem. Example, analysis the continuous beam. So in figure, slope deflection method, support B sink by 5 mm and support C sink by 2 mm. Draw bending moment and shear for diagram. E is equal to modulus of elasticity E is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square and moment of inertia 16 into 10 raised to 6 mm raised to 4. So in figure, कंटिन्यूस बीम ए बी सी और डी ए एंड ए वो फिक्स है और डी भी फिक्स है और जहाँ सपोर्ट फिक्स रहता है सपोर्ट ए और सपोर्ट डी वहाँ पे स्लोप जीरो रहता है ठीक है थीटा ए और थीटा डी जीरो अननोन थीटा कितना है टू अननोन थीटा है थीटा बी और थीटा सी और स्पान ए बी में यूडीएल दे रखा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्पान 4 मीटर है स्पान बी सी भी स्पान 4 मीटर है और सेंटर में पॉइंट लोड दे रखा है 20 किलो न्यूटन और स्पान सी डी 4 मीटर है और एसेंट्रिक लोड दे रखा है 10 किलो न्यूटन पर 10 किलो न्यूटन अब मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 10 raised to 5 and 60 into 10 raised to 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर 32 into 10 raised to 11 न्यूटन into mm स्क्वायर अब उसे हम किलो न्यूटन into मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो किलो का 10 raised to -3 और mm स्क्वायर का 10 raised to -6 तो हो गया 10 raised to -9 तो 32 into 11 into 10 raised to -9 किलो न्यूटन into मीटर स्क्वायर तो 3200 किलो न्यूटन into मीटर स्क्वायर. स्टेप नंबर 1 फिक्स एंड मोमेंट स्पान ए बी की हम बात कर रहे हैं. स्पान ए बी यूडीएल दे रखा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर फोर मीटर ए और बी यूडीएल है तो एम एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 माइनस 10 डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 लेंथ 4 मीटर माइनस 10 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 12 तो एम एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस 13.33 किलो न्यूटन इंटू मीटर एम एफ बी है प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 तो 10 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 12 तो एम एफ बी इज इक्वल टू 13.33 किलो न्यूटन इंटू मीटर. एम एफ स्पान बात कर रहे हैं सी डी बी सी सॉरी यहाँ पे बी सी सेंटर में पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन और 2 मीटर और 2 मीटर तो माइनस डब्ल्यू एल बाई 8 माइनस डब्ल्यू 20 लेंथ 4 माइनस 20 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 एम एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर एम एफ सी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 8 20 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 एम एफ सी बी इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर. अब स्पान हम बात करेंगे सी डी एसेंट्रिक लोड है 10 किलो न्यूटन का और यहाँ उसको हम बोलेंगे ए ये जिसको बोलेंगे बी ये 1 मीटर और ये 3 मीटर माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस इंटू ए 1 और बी 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर माई एम एफ सी डी इज इक्वल टू माइनस 5.625 किलो न्यूटन इंटू मीटर एम एफ डी सी इज इक्वल डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर 10 into a 1 square into 3 divided by 4 a square MFDC is equal to 1.875 kilonewton into meter. अब
बात कर रहे हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की, स्टेप नंबर 2 स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, अब हम एम ए बी इज इक्वल टू एम एफ ए बी प्लस 2 ई ए अपॉन एल 2 थीटा ए, जो फर्स्ट है उसे 2 थीटा लेंगे और सेकंड है उसे हम थीटा लेंगे। थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल, और हमें बोला है स्पान ए बी की बात कर रहे हैं तो ए और बी है तो 5 mm डिफ्लेक्शन बोला है, तो 5 mm ए पे कुछ नहीं बोला तो 0, तो डेल्टा 5 माइनस 0 मतलब 5 mm। इन स्पान ए बी राइट साइड सिंक मोर, इन स्पान ए बी राइट साइड सिंक मोर, तो राइट साइड में सिंक मोर रहता है तो हमें डेल्टा पॉजिटिव लेना है, और लेफ्ट साइड में जो सिंक मोर रहता है तो हमें डेल्टा नेगेटिव लेना है। तो डेल्टा पॉजिटिव लेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 5 mm इज इक्वल टू प्लस 0.005 मीटर। एम ए बी इज इक्वल टू माइनस 13.33 प्लस 2 ई ए डिवाइड बाई 4 2 थीटा ए एंड है वो फिक्स है, तो मतलब फिक्स एंड पे स्लोप 0 रहता है, तो थीटा ए 0 प्लस थीटा बी माइनस 3 इंटू डेल्टा की वैल्यू 0.005 डिवाइड बाई 4 माइनस 13.33 प्लस 0.5 ई आई थीटा बी माइनस 6 एम ए बी इज इक्वल टू 0.5 ई आई थीटा बी माइनस 19.33, इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करें एम बी ए इज इक्वल टू एम एफ बी ए प्लस 2 ई ए अपॉन एल 2 थीटा बी, जो फर्स्ट है उसे हम थीटा 2 लेंगे और सेकंड है उसे हम थीटा 1 लेंगे। 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल 13.33 प्लस 2 ई ए अपॉन डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट में 2 थीटा ए की 2 थीटा बी थीटा ए की वैल्यू 0 माइनस 3 इंटू 0.05 डिवाइड बाई 4, तो 13.33 ई आई थीटा बी माइनस 6, तो एम बी ए इज इक्वल टू ई आई थीटा बी प्लस 7.33, इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करेंगे एम बी सी, तो बी और सी पोर्शन में बी में 5 mm डिफ्लेक्शन बोला है और सी में 2 mm डिफ्लेक्शन बोला है, तो 5 माइनस 2 मतलब 3, तो लेफ्ट हैंड साइड सिंक मोर हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड सिंक रहेगा सिंकिंग, तो डेल्टा हम नेगेटिव लेंगे। इन स्पान बी सी लेफ्ट सपोर्ट सिंक मोर, डेल्टा इज टेकन नेगेटिव, डेल्टा इज इक्वल टू 0.003 मीटर। एम बी सी इज इक्वल टू एम एफ बी सी प्लस 2 ई ए अपॉन एल 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल माइनस 10 प्लस 2 ई ए अपॉन 4 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 3 ब्रैकेट में माइनस 0.003 डिवाइड बाई 4, तो एम बी सी का इक्वेशन हो गया ई ए थीटा बी प्लस 0.5 ई ए थीटा सी माइनस 6.4, इक्वेशन नंबर 3। एम सी बी एम एफ सी बी प्लस 2 ई ए अपॉन एल 2 थीटा सी प्लस थीटा डी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल इज इक्वल टू एम एफ सी बी की वैल्यू है 10, 2 ई ए अपॉन लेंथ है 4 मीटर, 2 थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस 3 इंटू माइनस 0.003 डिवाइड बाई 4, सिंप्लीफाई करेंगे एम सी बी इज इक्वल टू ई आई थीटा सी प्लस 0.5 ई आई थीटा बी प्लस 13.6, इक्वेशन नंबर 4। अब हम स्पान सी डी की बात करते हैं, स्पान सी और डी, सी में 2 mm सिंकिंग है, डी में 0 है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 माइनस 0, तो लेफ्ट साइड सिंकिंग हो रहा है। इन स्पान सी डी लेफ्ट सपोर्ट सिंक मोर, delta is taken negative, delta is equal to 0 minus 2 mm, delta is equal to minus 0.002 meter, mcd is equal to mfcd plus 2 ea upon l 2 theta c plus theta d minus 3 delta upon l minus 5.625 plus 2 ea divided by 4 2 थीटा ए प्लस थीटा डी जो है वो फिक्स है, मतलब 0 ले लिया हमने यहाँ पे, माइनस 3 ब्रैकेट में माइनस 0.002 डिवाइड बाई 4, सिंप्लीफाई करेंगे ई आई थीटा सी माइनस 3.23, इक्वेशन नंबर 5। एम डी सी इज इक्वल टू एम एफ डी सी प्लस 2 ई ए अपॉन एल 2 थीटा डी प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल 1.875 प्लस 2 ई ए अपॉन 4, थीटा डी है वो फिक्स है तो 0 ले लिया, थीटा सी माइनस जो डेल्टा की वैल्यू पुट किया और हमें इक्वेशन मिला 0.5 ई आई थीटा सी प्लस 4.28, इक्वेशन नंबर
6। अब स्टेप नंबर थर्ड, इक्विलिब्रियम इक्वेशन जॉइंट बी की बात करेंगे। यहाँ पे हमें बी में ऐसा दे रखा है ए बी सी और डी। तो हम जॉइंट बी सी डी और ए, बी की बात करते हैं, बी से हम ए की तरफ जाएंगे तो एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0। और सी की जॉइंट सी की बात करते हैं तो एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल टू 0। अब हम जॉइंट बी लेंगे, जॉइंट बी एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0। और बी ए की एक वैल्यू है और स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में से हम ले लेंगे ई आई थीटा बी प्लस 7.33 प्लस एम बी सी की वैल्यू है ई आई थीटा बी प्लस 0.5 ई आई थीटा सी माइनस 6.4। 2 e a theta b plus 0.5 e a theta c is equal to minus 0.93 इक्वेशन नंबर ए। अब हम जॉइंट सी लेंगे, एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल टू 0। सी बी की वैल्यू है ई आई थीटा सी प्लस 0.5 ई आई थीटा बी प्लस 13.6। सी डी की वैल्यू है ई आई थीटा सी माइनस 3.23 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गया टू ई आई थीटा सी प्लस 0.5 ई आई थीटा बी इज इक्वल टू माइनस 10.37 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ठीक है। तो हमें थीटा बी सेम करना है इक्वेशन में, तो हम 2 डिवाइड बाई 0.5 करेंगे इज इक्वल टू आंसर आएगा 4। तो 4 है, हम इक्वेशन बी से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन ए है एज इट इज रहने देंगे। 2 ई आई थीटा बी प्लस 0.5 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू माइनस 0.93 और इक्वेशन बी है उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 ई आई थीटा बी प्लस 8 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू माइनस 14.48। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये हो गया कैंसर। और 8 में से 0.5 बात करेंगे 7.5 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू 41.48 में से 0.93 बात करेंगे तो 40.55। तो थीटा सी इज इक्वल टू माइनस 40.55 डिवाइड बाई 7.5। तो थीटा सी इज इक्वल टू माइनस 5.40 ई आई माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। ठीक है, अब थीटा सी की वैल्यू इक्वेशन ए में हम पुट करते हैं। थीटा सी की वैल्यू पुट इन इक्वेशन ए 2 ई आई थीटा बी प्लस 0.5 ई आई माइनस थीटा सी की वैल्यू माइनस 5.4 डिवाइड बाई ई आई इज इक्वल टू माइनस 93 ई आई कैंसल, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा थीटा बी इज इक्वल टू 0.886 डिवाइड बाई ई आई, प्लस है तो क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, अब थीटा बी और थीटा ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें फाइनल मूवमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो एम ए बी इज इक्वल टू 0.5 ई आई थीटा बी माइनस 19.33 ई आई, सॉरी थीटा बी की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.5 ई आई, थीटा बी की वैल्यू है 0.886 डिवाइड बाई ई आई माइनस 19.33। एम ए बी इज इक्वल टू माइनस 80.90 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये मूवमेंट हो गया फाइनल ए बी। ठीक है, अब बी ए की बात करें, एम बी ए इज इक्वल टू ई आई थीटा बी प्लस 7.33 ई आई थीटा बी की वैल्यू है 0.866 डिवाइड बाई ई आई कैंसल, तो हो जाएगा एम बी ए इज इक्वल टू 8.22 किलो न्यूटन इंटू मीटर। बी सी ई आई थीटा बी प्लस 0.5 ई आई थीटा सी माइनस 6.4, थीटा बी की वैल्यू पुट करेंगे और थीटा सी की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा एम बी सी इज इक्वल टू माइनस 8.22 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सी बी में थीटा सी की वैल्यू पुट करेंगे और थीटा बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनल में आंसर हमें मिलेगा 8.64 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सी डी ई आई थीटा सी माइनस 3.22, थीटा सी की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे ई आई माइनस 5.4 डिवाइड बाई ई आई कैंसल माइनस 3.23, तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस 8.64 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे डीसी की मूवमेंट, एम डी सी इज इक्वल टू 0.5 ई आई थीटा सी प्लस 4.48, तो यहाँ पे ई आई कैंसल, आंसर हो जाएगा
1.58 kilonewton into meter. Final moment AB minus 18.90, sorry 19.90, 18.90, 18.90. MBA is equal to 8.22, MBC is equal to minus 8.22, MCB is equal to 8.64, MCD is equal to minus 8.64, और MDC is equal to 1.58 किलो न्यूटन इंटू मीटर. अब बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे. स्टेप नंबर 5, बीएम कैलकुलेशन, सिंपली सपोर्टेड बीम. स्पान ए बी की बात करें तो अभी हम सिंपली सपोर्टेड उसे कंसिडर करेंगे. फिक्शन मोमेंट में हमें उसे फिक्स कंसिडर करना पड़ता है. ठीक है, यहाँ पे यूडीएल है 10, स्पान है 4, तो एम ए बी इज इक्वल, सॉरी मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम मोमेंट कितनी होगी. सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, W8 लेंथ 4 स्क्वायर बाई 8, मोमेंट हो गया 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर. स्पान बीसी की बात कर रहे हैं. स्पान बीसी में सेंटर में पॉइंट लोड है 20, 2 मीटर, 2 मीटर. तो सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड सेंटर, तो मैक्सिमम मोमेंट डब्ल्यू एल बाई 4, डब्ल्यू है 20, लेंथ है 4, तो 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, तो 20 4 4 कैंसर, तो 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर. स्पान सी डी एसेंट्रिक लोड है 1 मीटर, 3 मीटर, और लोड है 10 किलोमीटर. तो डब्ल्यू ए बी बाई एल, तो लेंथ डब्ल्यू है 10, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3, तो 10 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 टोटल स्पान. तो फाइनल मोमेंट हो गई 7.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर. अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है सिंपली सपोर्टेड के हिसाब से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिला है, यूडीएल है तो पैराबोलिक लाइन हो गया 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और पॉइंट लोड है और सिंपली सपोर्टेड के हिसाब से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंक्लाइन लाइन जाएगी 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर. एसेंट्रिक लोड है तो भी इंक्लाइन लाइन जाएगी. ठीक है, अब फाइनल मोमेंट ए बी की कितनी है, तो 18.90. बी ए और बी सी की कितनी है, तो 8.22. सी बी और सी डी की कितनी है 8.4, और डी सी की कितनी है 1.5. तो ये सबको लाइन को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से मोमेंट, ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ठीक है, अब हम बात करेंगे शियर फोर्स कैलकुलेशन. शियर फोर्स कैलकुलेशन में 3 स्पान को हम अलग अलग शियर फोर्स के रिएक्शन कैलकुलेशन करेंगे, ए बी, बी सी और सी डी. ठीक है, स्पान ए बी, और ए बी की मोमेंट है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 18.90, और यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट 8.2. टेकिंग मोमेंट अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट. तो यहाँ से ए की तरफ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो आर बी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक का, आर बी इंटू 4 प्लस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 80.90 इज इक्वल टू क्लॉकवाइज रिएक्शन 10 इंटू 4 इंटू 4/2 इंटू प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट 8.2. तो टोटल हो गया आर बी 1 इज इक्वल टू 70.33 किलो न्यूटन. RA plus RB is equal to total vertical load. Total vertical load 10 kilonewton per meter. UDL है तो 10 into 4 40 minus RB की वैल्यू, RB1 की वैल्यू 70.33, तो RA is equal to 22.67 किलो न्यूटन. स्पान BC की बात कर रहे हैं. टेकिंग मोमेंट अबाउट B, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट. RC1 is equal to 4, RC1 into 4 प्लस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो 8.22 है इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 into 2 प्लस
8.64 क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो हो गया 40 प्लस 8.64 हो गया 48.64 माइनस 8.22 40.42 डिवाइड बाय 4, तो RC1 इज इक्वल टू 10.10 किलो न्यूटन। RB2 plus RC1 is equal to total vertical load 20 minus RC1 10.10, तो 9.89 किलो न्यूटन। अब हम स्पान करें, स्पान CD की बात करें, ठीक है। मैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 8.64 और क्लॉकवाइज मोमेंट 1.58, तो taking moment about C, anti-clockwise moment is equal to clockwise moment RD into 4, force into perpendicular distance. Anti-clockwise moment plus 8.64 is equal to clockwise moment 10 into 1 plus clockwise moment 1.58, 11.58, 11.58 minus 80.64, so 2.94 divided by 4, so RD is equal to 0.735 kilonewton. RC2 plus RD is equal to total vertical load 10 minus RD, so RC2 is equal to 9.26 kilonewton. RA is equal to 22.67, RB is equal to RB1 plus RB2, RB1 की वैल्यू है 70.33 plus 9.87, तो RB is equal to 27.22 किलो न्यूटन। RC is equal to RC1 plus RC2, RC1 की वैल्यू है 10.10 plus 9.26 RC2, तो RC टोटल कितना हो गया 19.63 किलो न्यूटन और RD 0.735 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हम शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे, तो जो हमारा जो बीम दे रखा है उसे रिएक्शन ए यहाँ पे रख दिया, रिएक्शन बी जो मिला हुआ यहाँ, रिएक्शन सी और रिएक्शन डी, ठीक है। अब ए लेफ्ट साइड हमेशा सिंपली सब ए जो शियर फोर्स कैलकुलेशन में ए फर्स्ट पॉइंट है वो लेफ्ट साइड 0 रहता है और लास्ट पॉइंट में वो राइट साइड 0 रहता है। यहाँ पे अपवर्ड फोर्स हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड फोर्स है वो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ए लेफ्ट साइड 0 है, राइट साइड 22.67, बी लेफ्ट साइड में हम ए रिएक्शन कंसिडर नहीं करें, मतलब ए रिएक्शन और ए यूडीएल दोनों कंसिडर करेंगे। 22.67 माइनस 10 इंटू 4 प्लस बी लेफ्ट साइड तो माइनस 70.33 किलोमीटर। बी राइट साइड में रिएक्शन भी कंसिडर करेंगे, प्लस 27.2 इज इक्वल टू 9.87। अब ई लेफ्ट साइड में हम 20 किलोमीटर कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। 22.67 minus 10 into 4 plus 27.2 is equal to 9.87. The right side 22.67 minus 10 into 4 plus 27.2 minus 20 is equal to minus 10.13. C left side में रिएक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। 22.67 minus 10.4 plus 27.2 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 10.13 किलो न्यूटन। सी राइट साइड में जो रिएक्शन है वो कंसिडर करेंगे, तो हो गया 9.23। एफ लेफ्ट साइड और डी लेफ्ट साइड है उसमें 22.67 माइनस 10 इंटू 4 प्लस 27.2 माइनस 20 प्लस 19.36 माइनस 10, तो हो गया माइनस 0.735। और डी राइट साइड में 22.67 माइनस 10 इंटू 4 प्लस 27.2 माइनस 20 प्लस 19.36 माइनस 10 प्लस 0.735 इज इक्वल टू 0। तो ये सब पॉइंट हम यहाँ पे बीम में रखेंगे। ए लेफ्ट साइड 0, ए राइट साइड, बी लेफ्ट साइड, तो यहाँ से ए लेफ्ट साइड 0, ए राइट साइड 22.67
0.67, B left side 70.3 minus, B right side 9.87, E left side 9.87, E right side 10.13, C left side 10.13, C right side 9.23, E left side 9.23, E right side 0.735 और D left side 0.735 और D right side 0. तो सब पॉइंट कनेक्ट